सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनटीपीसी ग्रीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी न्यूज़ यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि एनटीपीसी ग्रीन ने एक एमओयू साइन किया है बीएलपी कंपनी के साथ। और ये एमओयू साइन करने के बाद एक्चुअल में क्या होने वाला है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये एग्रीमेंट का मेन फोकस है ग्रीन हाइड्रोजन एंड कार्बन कैप्चर सपोर्टिंग इंडिया जीरो, जो गोल है इंडिया का बाई 2070 उसको अचीव करने का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2030 तक जो इंडिया की एक्सपेक्टेशंस है कि 500 गीगावाट कैपेसिटी को हम इंस्टॉल कर देंगे, उसमें एक छोटा कंट्रीब्यूशन एनटीपीसी ग्रीन अपने इस एमओयू के साथ करने वाली है। और ये जो एमओयू उन्होंने साइन किया है बीएलपी कंपनी के साथ, उसका पूरा नाम है भारत लाइट एंड पावर लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जो सारी न्यूज़ हैं ये बेशक एक अच्छी न्यूज़ हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एनटीपीसी एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है। और न्यूली लिस्टेड कंपनी ही नहीं, कंपनी का जो बिजनेस है वो भी हमें नया नया ही देखने को मिल रहा है। और कंपनी का पूरा फोकस हमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही दिख रहा है। और कंपनी ने बताया है कि कंपनी का मेन फोकस है अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट थ्रू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रूट्स। ऑर्गेनिक रूट का मतलब होता है कि कंपनी के थ्रू जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उससे कंपनी को एक ग्रोथ मिले, और इनऑर्गेनिक ग्रोथ यानी कि किसी दूसरी कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिल रखा है तो उसको एक्वायर करके कंपनी उसको अपने अंडर ले आए। तो इसके थ्रू कंपनी अपने फ्यूचर को ब्राइट दिखाने की कोशिश कर रही है। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर इसके करंट पी की बात करें दोस्तों तो वो हमें 250 की भी ऊपर का देखने को मिलता है, जो कि अगर हम बाकी के रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनीज के हिसाब से देखें तो क्वाइट एक्सपेंसिव हमें ज़रूर नज़र आती है। तो इस वजह से नंबर्स कंपनी को अच्छे दिखाने होंगे, और नंबर्स अगर अच्छे दिखा दें तभी ये सारी जो वैल्यूशंस है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो सकती हैं। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी है एनएसडीएल, जो कि अभी लिस्ट नहीं हुई है, बट हाँ अगले महीने इसका लिस्टिंग हो सकता है। अब दोस्तों ऑफिशियली न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि एनएसडीएल एम कर रही है लॉन्च करने का 3000 करोड़ का आईपीओ, जो कि अगले महीने हमें देखने को मिलेगा। और एनएसडीएल के जो आईपीओ की बात है वो ऐसा नहीं कि हमें पहली बार सुनने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो 2024 से 23 में ही इनको सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल गया था। और अप्रूवल मिलने के बावजूद इतने लंबे टाइम तक एनएसडीएल के कोई भी आईपीओ रिकॉर्ड्स हमें देखने को नहीं मिले। बट हाँ, अब यहाँ पर फोकस है कि 3000 करोड़ का आईपीओ एनएसडीएल अगले महीने लॉन्च करती हुई दिखेगी। और ये कंप्लीट एक ओएफएस आईपीओ है, जिसमें इसके जो प्रोमोटर्स हैं एनएससी, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक, वो सारे अपने स्टेक्स को डायलूट करेंगे और लगभग 3000 करोड़ रुपए ये रेस करेगी बाई आईपीओ। तो अगर आप एनएसडीएल के आईपीओ का वेट कर रहे थे तो ये न्यूज़ को आप नोट कर लो। और इस न्यूज़ की वजह से कहीं ना कहीं पहले सीडीएसएल डिस्टर्ब होती, बट लास्ट ट्रेडिंग डे अगर देखोगे तो सीडीएसएल इस न्यूज़ की वजह से थोड़ी सी खुश हुई थी। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि पहले की बात कुछ और थी और अभी का बात कुछ और है। पहले एनएसडीएल जो है डिपॉजिटरी सेक्टर में सबसे बड़ा मार्केट शेयर ले रखी थी और सीडीएसएल लिस्ट थी। बट उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में बूम आया, सीडीएसएल के जो मार्केट शेयर्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिले एनएसडीएल के कंपैरिजन में। तो फिलहाल अगर मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो सीडीएसएल काफ़ी बड़ी कंपनी है एज़ कम्पेयर टू एनएसडीएल। तो अभी ये जो एनएसडीएल का आईपीओ आ रहा है, इस आईपीओ से मे बी सीडीएसएल को उतना मैसिव इम्पैक्ट फेस करने को ना मिले। अब देखो, ये जो सारी इम्पैक्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ ये इम्पैक्ट बिजनेस की नहीं होती है। लाइक अगर आप देखा जाए किसी कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये इन्वेस्ट करनी है किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, अब उस सेक्टर की सिर्फ एक कंपनी है तो आप पूरा का पूरा 100 रुपये हो सकता है कि आप उसी कंपनी में डाल दो, हो सकता है ऐसा। और जब उस सेक्टर की 2 कंपनी आ जाएगी तो हो सकता है ये भी कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर दो और 100 रुपये में से 50 रुपये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर हो सकता है 80-20 का कॉम्बिनेशन आप कर दो। तो ये जो चीज़ें हैं वो तब होती हैं जब आपको दोनों कंपनी में दम लगता है। बट किसी एक कंपनी में जब ज़्यादा पावर दिखती है तो मेजॉरिटी पैसा जो है वो उसी कंपनी में जाता है। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि अगर सीडीएसएल ये न्यूज़ पहले सुनती, लाइक 2 साल पहले, तब उसको परेशानी होता इस न्यूज़ से। बट अभी कोई खास परेशानी है नहीं, क्योंकि सीडीएसएल के नंबर्स भी अच्छे हैं और 70% से ऊपर का मार्केट शेयर भी उन्होंने डिपॉजिटर सेक्टर में ले रखा है और लगातार कंपनी एक्सपेंशन वगैरह भी करती हुई दिखी है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड।
बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर भी देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो में वापस आते हैं, बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड की। तो देखो दोस्तों, कोचिंग शिपयार्ड बिलोंग करती है डिफेंस सेक्टर से, और डिफेंस सेक्टर की काफ़ी सारी कंपनीज पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा पिटी हैं। अगर देखा जाए भारत डायनेमिक्स को तो अपने हाई से 41%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 26%, उसके अलावा BEML की बात करें तो वो 52%, कोचिंग शिपयार्ड 56%, HL 41%। उसके अलावा अगर दोस्तों मैज़गॉन की बात करें, जेनटेक की बात करें, टाटा पैटर्न्स की बात करें तो इसमें भी काफ़ी अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिली है। और अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि पिछले कुछ टाइम में जो अच्छी खासी गिरावट हुई है, इस गिरावट में सिर्फ स्टॉक नहीं, इसके वैल्यूएशंस भी डिप हुए हैं। पिछले एक साल के पी की बात करें तो भारत डायनेमिक्स का 37 है, जो कि क्वाइट मुझे एक्सपेंसिव लगता है। उसके अलावा अगर हम कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो ये 27.6 के पी पे चल रही है, HL 26 पे और मैज़गॉन 24 पे। अगर ये प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 20 से नीचे इफ मान लो आ जाता है तो मुझे पर्सनली लगता है कि जितने बड़े ऑर्डर बुक हैं इन सारी कंपनीज़ के पास, उस ऑर्डर बुक के हिसाब से इस प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स को थोड़ा सा अभी भी हम महंगा बोल सकते हैं। बट अगर 20 से नीचे आ जाता है तो मुझे पर्सनली वो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स अट्रैक्टिव लगेगा। और कई बार इस चीज़ को हमने डिस्कस भी किया है कि किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते समय आप उस कंपनी के वैल्यूएशंस को कभी भी इग्नोर ना करो, क्योंकि वैल्यूएशन ही डिसाइड करता है कि आपका पैसा उस कंपनी से शॉर्ट टर्म में बन सकता है, लॉन्ग टर्म में बन सकता है या फिर मिड टर्म में बन सकता है। मतलब सही कंपनी में सही समय पे पैसा डालने से पैसा बनता है। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं हाई वैल्यूएशन पे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि एक लंबे पीरियड तक आपको उस कंपनी से कोई अच्छा रिटर्न्स ना मिले। बट वही कंपनी में अगर आप सस्ते वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है कि आपको उस कंपनी से शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि पूरा मार्केट जो है वो वैल्यूएशन का ही खेल है। नंबर्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन ज़्यादा मिल सकता है, नंबर्स ख़राब हैं तो वैल्यूएशन कम मिल सकता है। और कोई कंपनी अगर बहुत ज़्यादा भाग गई है तो वैल्यूएशन वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, और कोई बहुत ज़्यादा गिर गई तो वैल्यूएशन वहाँ पर कम हो जाता है। तो हमेशा वैल्यूएशंस को ट्रैक करो और ग्रोथ को ट्रैक करो। ग्रोथ के हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कि कंपनी के वैल्यूएशंस आपको सूट कर रहे हैं या नहीं। और इस चीज़ को जब एनालिसिस करोगे आप अच्छी तरह से तो आपको किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस समय पे करनी है इसका प्रॉपर क्लैरिटी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है आनंद राठी। सो दोस्तों, इस कंपनी की तरफ से अपडेट यह निकल के आ रहा है कि रिसेंटली इसने बोनस इशू किया था 1:1 के रेशियो में। अब फाइनली उसका रिकॉर्ड डेट इस कंपनी की तरफ से आ चुका है। अब रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वह है 5 मार्च, यानी कि इस डेट से पहले जो भी इस कंपनी के इन्वेस्टर्स होंगे उन इन्वेस्टर्स को ये कंपनी बोनस का बेनिफिट देगी, यानी कि एक के बदले एक शेयर एक्स्ट्रा देगी। खैर, इसमें जो शेयर्स आपको मिल रहा है उससे आपका इन्वेस्टमेंट डबल नहीं होने वाला है, इन्वेस्टमेंट आपका वही रहेगा, बट आपके जो शेयर्स के वैल्यू हैं वो 50% ड्रॉप हो जाएंगे। इट मीन्स आपके नंबर ऑफ शेयर्स तो ज़रूर बढ़ेंगे बट इन्वेस्टमेंट्स आपके वहीं रहेंगे। तो ये चीज़ नोट कर लो। और बोनस का जो बेनिफिट है वो हमेशा डिविडेंड के तौर पर मिलता है, ना कि रिटर्न्स के तौर पर। सो एज ए आनंद राठी इन्वेस्टर आप इस चीज़ को नोट कर लो, और इन्वेस्टर नहीं हो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारी अपडेट्स थी वो सिर्फ न्यूज़ थी, इस वजह से आप सिर्फ न्यूज़ की तरह लो, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।